बहुत बड़ा फर्क है अहंकार और संस्कार में। अहंकार में दूसरों की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु प्रेमावतार पंचरसाचार अनंत श्री संपन्न श्री मधुस्वामी राम हर्षण दास जी महाराज के द्वारा विरचित श्री प्रेम रामायण महाकाव्य, जो परम पावन ग्रंथ प्रेम प्रदान करने वाले श्री प्रेम रामायण के माध्यम से हम आप लोग साकेत कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। पूर्व में हम आप लोगों ने सुना कि कुंवर लक्ष्मी जी महाराज इस समय अयोध्या में पधारे हुए हैं और वो श्री लक्ष्मण जी के राजमहल में जब पधारते हैं, श्री लक्ष्मण जी महाराज उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और अपने दिव्य सिंहासन में स्वयं विराजमान हो करके कुंवर लक्ष्मी जी महाराज को भी बैठा लेते हैं। इसके बाद श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे लखनलाल जी, आपने प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त की? आपको राम जी इतना ज़्यादा क्यों चाहते हैं? उसका कारण हमें भी बताइए ताकि हम भी राम जी महाराज की सेवा प्राप्त कर सकें। तो भक्त कई प्रकार के होते हैं। कोई भगवान की शारीरिक सेवा करता है, कोई मानसिक सेवा करता है, कोई कुछ भी करता है, अनेक प्रकार के। तो लक्ष्मण जी महाराज की जो सेवा है, उन्होंने बताया, कुंवर मैं तो और कुछ नहीं जानता, मैं तो श्री राम जी महाराज को गुरु पितु मात न जानऊँ काऊ, कहाऊँ स्वभाव नाथ पति आयु। वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे गुरु हैं, वही माता है, पिता हैं। इस भाव से जो है मैं निरंतर उनके पाद पद्मों की सेवा करता रहता हूँ। इस सेवा के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। वो जैसा मुझे आदेश देते हैं मैं उस तरह की सेवा करता हूँ और इसी सेवा के प्रभाव से श्री राम जी महाराज मुझे अत्यंत प्यार करते हैं, अत्यंत दुलार करते हैं। लखन लाडले तव कृपा कछु नहीं अगम दिखाए, पूर्ण रहे मन कामना सेवा रुचि जस आए। कहतहि यस तुम्हरे प्रिय लाला, पूजे मम अभिलाष विशाला। लखन कहा सिय रघुवर राम, तुम ही दियो सब पूर्ण कामा। श्री लक्ष्मण जी महाराज की इस बात को सुनकर के कुंवर लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं, हे लाडले लखन, आपको कौन वस्तु ऐसी है जो अगम हो, जो प्राप्त ना हो सकी? इसलिए आप अगर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें तो मेरे मन की जो कामना है पूर्ण होगी, माने पूर्ण होगी, निश्चित होगी। कहते ही अस तुम्हारे प्रिय लाला, हे लालन, आपके इतना कहने से कि हे लक्ष्मी निधि, आपकी कामना पूर्ण हो जाए, इतना भर आशीर्वाद देने से पूजी मम अभिलाष विशाला, जो मेरी विशाल जो इच्छा है, जो कामना है, वो पूर्ण हो जाएगी। भैया आशीर्वाद बहुत बड़ी बात है। हृदय में शुद्ध भाव हो संतों के प्रति और अगर वो आशीर्वाद दे दें तो उन्हें प्रेम प्राप्त हो जाता है, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो इसी बात को लेकर लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं, लखन कहा सिय रघुवर रामा, तुम ही दियो सब पूर्ण कामा। इस बात को सुनकर के श्री लक्ष्मण जी महाराज की कुंवर लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं कि हे कुंवर, तुम्हें तो श्री सीताराम जी महाराज ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है। इसी कारण से आप पूर्ण काम, माने आपके संपूर्ण काम पूर्ण हो गए। धन्य धन्य तुम जनक कुमारा, सिय रघुवीर प्राण प्यारा। अब पायो कही सिय प्रिय भ्राता, हिल मिल मोही गयो सुखदाता। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, हे कुंवर, हे जनक के कुमार, आप तो धन्याति धन्य हैं। क्यों धन्य है? सिय रघुवीर ही प्राण प्यारा, आप तो श्री सीताराम जी महाराज को प्राणों के समान प्यारे हैं। जब इस बात को श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज ने इस आशीर्वाद को सुना, अब पायो कहे सिय प्रिय भ्राता,
हे सिय भ्रात मणि कुंवर लक्ष्मी जी महाराज, अब आपको सब कुछ प्राप्त हो गया है। ऐसा कह करके श्री हिरमिल मोहि गयो सुखदाता, जो सुख देने वाले जो श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं, हिलमिल कुंवर लक्ष्मी जी महाराज हैं, वो हिलमिल करके वहाँ से और अपने निवास स्थान को आते हैं। एक दिवस प्रिय रिपुहन के रे, गए भवन प्रिय कुंवर सुखेरे, हिल मिल बैठे दो भ्राजे, प्रेम पगे रस रीत सुसाजे। एक दिन की बात है कि कुंवर लक्ष्मी निधि महाराज श्री रिपुहन मन शत्रुघ्न जी के भवन में जाते हैं। गए भवन पिए कुंवर सुखेरे, बड़ी प्रसन्नता के साथ कुंवर जो है शत्रुघ्न जी के भवन में जाते हैं। हिलमिल सप्रेम दो भ्राजे, दोनों मन शत्रुघ्न जी महाराज और कुंवर लक्ष्मी जी महाराज दोनों आपस में साले बहनोई भी तो हैं, आपस में मिल करके दोनों एक ही आसन में मन सिंहासन पर बैठ जाते हैं। उनकी स्थिति कैसी है? मिले हैं, दोनों प्रेमी हैं, उनके बैठे प्रेम पगे रीत सुझाजे, माने प्रेमियों से किस तरह से मिला जाता है, इस तरह की रीति दोनों को अच्छी तरह से पता है। इस तरह से प्रेम में दोनों मिल करके प्रेम में भरे हुए सुसाजे माने सुशोभित हो रहे हैं। कहो कुंवर सुन रिपुहन लाला, निज सिद्धांत कहाहूँ सुख साला, जेहि तेरी जत राम कुमारा, निज जन जानी करत बहु प्यारा। श्री शत्रुघ्न जी महाराज से कुंवर लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं कि हे कुंवर, आप अपना सिद्धांत कहिए, माने आप राम जी को किस तरह से प्यारे हुए हैं, वो जो है बात मुझे बताइए, वो सिद्धांत बताइए। जही ते रीझई राम कुमारा, जिस सेवा के द्वारा राम जी महाराज रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, निज जन जान करत बहु प्यारा, वही राम जी महाराज अपना जन जान करके जो प्रेम करते हैं वो रीत मुझे, वो सिद्धांत मुझे बताएं। कह रिपुअन सुन कुंवर प्रिय, मैं सब साधनहीन, तदपि कृपा रघुवर लही, सो सब सुनहु प्रवीण। श्री शत्रुघ्न जी महाराज कहते हैं, हे कुंवर, मैं सब तरह से साधन से हीन हूँ, मुझ में कोई साधन नहीं, कोई भक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं, बैराग नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन मैंने इस ना होने के बावजूद भी मैंने किस तरह से कृपा रघुवीर लही, राम जी की कृपा कैसे प्राप्त की, सो सब सुनहु प्रवीर। हे वीर कुंवर लक्ष्मी निधि, वह मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, वो सुनो कि सब कुछ साधन विहीन होते हुए भी मैंने राम जी की उस कृपा को प्राप्त किया, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बराम भक्ति मही माँ बड़े जानी, भरत शरण में गही सुहानी, तेहि बल बुहि सब भ्रातन तेरे, अधिक प्यारे प्रभु करत सुहेरे। श्री लक्ष्मण जी महाराज, श्री राम कुंवर लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं, हे कुंवर लक्ष्मी निधि, मैंने कुछ नहीं जाना, मुझ में साधन बल नहीं है, लेकिन एक बात है, मैंने ये सुना है कि भक्तों की महिमा बहुत होती, जो भगवान के जो भक्त हैं उनकी बहुत महिमा होती है, वो हमेशा सब पर कृपा करते हैं। अकारण कृपा करने वाले ऐसे जो साधु पुरुष हैं, उनकी इस महिमा को जान करके तो मेरे जो भैया भारत हैं वो साधु हैं। मैंने उनकी भारत शरण गई सुहानी, मैंने उनकी सुंदर शरणागति ग्रहण की, माने उनकी मैंने सेवा की। तेहि बल मोहि सब भ्रातन तेरे, श्री भरत जी महाराज की उस सेवा करने से ही सब भ्रातन, सभी भाइयों से भी अधिक
अधिक प्यार प्रभु करत सुहेरे। श्री राम जी महाराज सब भाइयों से ही बढ़ करके मुझे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। मानत प्रभु सेवक सेवकाई, भक्त भजे भज जावै राम, जिम शिशु गर्भ माही सुख धाम। राम भक्त था पै जेहि काही, उत पै प्रभु तेहि कबहु कनाही। श्री शत्रुघ्न जी महाराज कहते हैं, हे कुंवर, भक्तों के हृदय में कौन विराजमान रहते हैं? भगवान ही तो रहते हैं। तो जो भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो भज जावे रामा, राम जी का ही भजन हो जाता है, राम जी की ही सेवा हो जाती है। कैसे हो जाती है? जिम शिशु गर्भ माई सुख धामा, जैसे गर्भिणी स्त्री के जो पेट में जो बालक होता है तो माँ को खिलाने से, पिलाने से, उसकी सेवा करने से उस बालक की भी सेवा हो जाती है। इसी तरह से संतों के हृदय में कौन रहते हैं? भगवान। तो संतों की सेवा करने से संतों की तो होती है, उस भगवान की भी सेवा हो जाती है। राम भक्त थापे जही काहीं, कहने का मतलब कि राम जी जिस भक्त की प्रतिष्ठा करते हैं, मन जिसको मानते हैं, उत्पय प्रभु तेहि कबहुक नाही, माने राम जी का भक्त जिसका आदर करता है, माने जिसको अपनाना चाहता है, उसको प्रभु उठते हैं कबहुक नाही, भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते। भले वो भगवान का भजन ना करे, लेकिन भक्तों की सेवा करता है और उस भगवान के भक्त ने उसे अपना लिया उस जीव को, तो वह जीव जो है भगवान की कभी भी सेवा न करे, भगवान उसे कभी त्याग नहीं करते। सेवत साधु द्वैत मत भागी, राम रूप दर सही जागी, सब विधि जगत बीज जर जाई, प्रभु पद प्रेम बढ़े नित भाई। श्री शत्रुघ्न लाल जी कहते हैं, ये मेरा जो तुम्हारा है, भगवान अलग है मैं अलग हूँ, ऐसा ये जो द्वैत मत बना हुआ है, ये प्रभु के भक्तों की सेवा करने से द्वैत मत भागी। ये जो इस तरह का जो हृदय में द्वैत मत का जो सिद्धांत है कि मैं कौन हो, मेरा मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है, या कि मेरा ये है वो है, ये सब द्वैत मत समाप्त हो जाता है। और फिर क्या होता है? जब जीवन में द्वैत मत भाग जाता है तो उसे संसार में सिवा राम जी के दर्शन के अतिरिक्त कुछ भी उसे दर्शन नहीं दिखाई देता। राम रूप दर्शय ये माई, उसके हृदय में श्री राम जी महाराज का दर्शन होने लगता है। जब हृदय देखो, आंखें जिस वस्तु का दर्शन करती हैं तो वो संसार में भी उसी का दर्शन होने लगता है, क्योंकि उसमें समावेश हो गया। वो विराजी हुई हैं, किशोरी जी हो, राम जी आंखों में जब रहने लगती हैं तो संपूर्ण संसार में उन्हीं का जो है पसारा दिखाई देने लगता है। तो श्री शत्रुघ्न जी महाराज कहते हैं, हे कुंवर, मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल भरत जी महाराज की सेवा किया। तो मेरे भरत भैया जो है ना, भगवान के प्रेमी हैं, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया उनकी सेवा से, जो मुझे, तो मेरे हृदय में श्री राम जी महाराज के प्रति प्रेम हो गया। सब विधि जगत बीज जर जाई, श्री शत्रुघ्न जी कहते हैं, हे कुंवर, इस तरह से करने से जो संसार का बीज हमारे हृदय में बना हुआ है, जब वह भून जल जाएगा तो पुनः अंकुरण होगा ही नहीं, माने संसार समाप्त हो जाता है। जब संसार समाप्त हो जाता है तब क्या होता है? प्रभु पद प्रेम बढ़े नित भाई। हे भाई, उसके हृदय में निरंतर प्रभु का प्रेम वर्धमान होता रहता है, बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं, बढ़ता रहता है। भक्त जननी की बर कृपा, जब ही जीव यह पाए, पद्मारथ तब लहे, आनंद सिंधु समाए। श्री शत्रुघ्न जी कहते हैं, हे कुंवर, जब भक्त लोगों की जब कृपा जिस जीव पर हो जाती है, तब जब ही जीव यह पाए,
माने राम जी महाराज की जब ये जीव कृपा प्राप्त करता है, कैसे? भक्तों की सेवा करने से, संतों की सेवा करने से राम जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। तब समझो कि पद परमार्थ तब लय, तब उसे परम पद परमार्थ जो है प्राप्त होता है, माने भगवान का धाम प्राप्त होता है। और निरंतर उसके हृदय में क्या रहता है? आनंद। आनंद के सिंधु में हमेशा निमग्न बना रहता है, वह आनंदित बना रहता है। नेक सुकृपा संत भगवान, सुठे सुख शांति प्रेम रस दाना, देवहि प्रभु कर हाथ गाई, निर्भय पद्म दास बिठाई। कितनी बड़ी कृपा संतों की होती है कि उनकी थोड़ी सी भी सेवा करो तो बड़े प्रसन्न होते हैं। श्री शत्रुघ्न जी कहते हैं, हे कुंवर, संतों की नेक मतलब छोटी थोड़ी सी भी सेवा करने से संत भगवाना, जो भगवान संत लोग हैं, भगवत स्वरूप हैं, सुख सुख शांति प्रेम रस दाना, वे उस भक्त के जो उनकी सेवा करता है उसे सुख और शांति और राम जी का प्रेम प्रदान कर देते हैं, मात्र सेवा करने से। अपने सरकार ने प्रेम रामायण में लिखा है कि सत्य सुख तिनहि न मिले त्रिकाला। सत्य सुख मन, जो उस सुख के बाद कभी दुख आता ही नहीं। सत्य सुख तिनहि न मिले त्रिकाला, जो न भजे प्रभु दीन दयाला। और एक जगह और लिखा है कि प्रेम कौन देता है? प्रेमी संत कृपा जब होई, तो जीव जाए आनंद माने प्रेम समोई। वह जीव आत्मा जो है प्रेम में समा जाता है। भगवान को हमने देखा नहीं, उनका दर्शन नहीं किया, उनकी वाणी हम सुन रहे हैं कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, वही पा सकते हैं। तो ये चक्कर में काहे को पड़ते हो भैया? सीधे संतों की सेवा करो, अब भक्तों की सेवा करो। उसी के लिए लिख रहे हैं हमारे आचार्य महाप्रभु कि वही संत जो हैं जिनकी आप सेवा करोगे वो आपके जीवन में सुख शांति और आनंद जो है प्रकट कर देंगे। और क्या करेंगे? देव ही प्रभु कर हाथ गहाई, उस भक्त का हाथ पकड़ करके राम जी के हाथ में पकड़ा देते हैं। गहाई माने पकड़ा देते हैं। तब निर्भय पद्म दास बैठाई, उस दास को राम जी महाराज उस संत के पकड़ा देने के कारण उसे निर्भय पद अभय पद प्रदान कर देते हैं। कर्ण धार जिम नाव चढ़ाई, नारे वृद्ध शिशु पार लगाई, निज बल जिनहि भरोसा नहीं, होवे पार ते उछन माई। उदाहरण दे रहे हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। कहते हैं जिस तरह से कर्णधार माने नाविक, जो नाविक है वो चाहे बाल हों, बुढ़े हों, स्त्री हों, पुरुष हों, लड़के हों, किसी को भी नाव में जब चढ़ा लेता है, कर्णधार जिम नाव चढ़ाई, अपनी नाव में जब चढ़ा लेता है, चाहे वो नारी हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे लड़का हो, सबको पार अपनी नाव से लगा देता है। उनको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, वो बैठ जाते हैं। इसी तरह से निज बल जिनहि भरोसा नहीं, मतलब सरकार ये कह रहे हैं कि जिनको अपने भक्ति का बल नहीं है, अपने भजन का बल नहीं है, अपने कर्तव्यों पर बल नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो संत रूपी नाव में विराजमान हो जाओ, तो निज बल जिनहि भरोसा नाही, तो होवे पार तेउ क्षणमाई। वो भी बिना श्रम परिश्रम के संत चरण की सेवा करने से अपने आप पार हो जाते हैं। तो खटकरम में क्यों पढ़ो भैया, साधु संतों की सेवा करो। यथा साधु निज आश्रित केरे, सब विधि करत काज ही हेरे, राम शरण गई राम सुसेवा, पावे समय माहु बहुदेवा। यथा साधु निज आश्रित केरो, साधु जिसको अपना आश्रय समझ लेते हैं कि ये मेरा है,
तो सब विधि करद काज ये हेरो। वो आश्रित जनों को सभी प्रकार के जो भक्त होते हैं वो संत उसका खुद कार्य करने लगते हैं, उन पर भगवान की कृपा अपने आप आ जाती है। राम शरण गई राम सुसेवा। संत लोग उस आश्रय को जो उनकी सेवा करता है, राम जी की शरण में जाने पर वो करता क्या है, राम जी की शरण में जा करके राम जी की सेवा करता है और भक्त की भी सेवा करता है। पावे समय माव बहु देवा। उनका बहुत सा है कैंकर करने, आराधना करने, लेकिन ये साधारण बात नहीं है कि संतों की सेवा 2 दिन कर लियो पर हमको सब मिल जाए। सरकार ये भी कहते हैं कि वह भगवान की शरणागति, भगवान का प्रेम तब मिलेगा, भगवान की सेवा ना करो, संतों की सेवा करो। लेकिन पावे समय माय बहु देवा। बहुत दिनों तक सेवा करने पर साधु संतों की, तब कहीं राम शरण गई राम सुसेवा, तब राम जी महाराज की सेवा प्राप्त होती है। माने संतों की सेवा करते रहो। साधु शरण द्रुति राम ही पाई, सेवा लही जीव प्रेम ही छाई। जीव हित लागी राम वर दंडा, देव ही ते ही कर जान घमंडा। साधुओं की सेवा करने से आचार्य श्री लिखते हैं कि साधु शरण दुति राम ही पाई। साधु की शरणागति, साधु की सेवा करने से राम जी शरण में उसे द्रुति माने शीघ्र अपने चरणों में ले लेते हैं। सेवा लही जीव प्रेम ही छाई। वो राम जी की भी सेवा में जब उसका मन लगने लगता है, किसके द्वारा, संत कृपा के द्वारा, तब उसके हृदय में राम जी का प्रेम भी अपने आप आने लगता है। किसकी कृपा से, संतों की कृपा से। देखो भगवान का विधान है, भगवान ने इस संसार को बनाया है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान ने ही बनाया है, तो चाहे अच्छा हो बुरा हो कोई भी हो, सब मुझे प्रिय, सब मुझे प्यारे हैं। लेकिन अपनत्व के कारण जो गलत कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो उन्हें राम जी दंड भी देते हैं, अपने भक्तों को भी दंड देते हैं, है ना। ये नहीं सोचो कि हम भगवान के हो गए तो चाहे जो मनमाना करें। भगवान उनको तो दंड देते हैं, संसार के लोगों को विधान बनाए, लेकिन अपने लोगों को भी दंड देते हैं। जीव हित लागी राम बर दंडा। राम जी जीवों के हित के लिए, भाई दंड मिलेगा तभी तो उसका पाप क्षय होगा। तो राम जी महाराज अपने हाथ से उसे दंडित करते हैं, क्योंकि उसने अपराध किया है, तो उसको ठीक करने के लिए राम जी महाराज दंड देते हैं। देवई तही कर जानी घमंडा। जब वो भगवान का हो जाता है, भगवान की कृपा आ जाती है, कुछ पैसा मान सम्मान कुछ भी हो जाता है, तो उसके जीवन में एक विकृति आ जाती, घमंड आ जाता है। इसलिए राम जी महाराज अपने भक्त के हृदय में कभी अभिमान नहीं आने देते। इसलिए भगवान राम जी उन भक्त को भी जो है दंड देते हैं, जिससे से अभिमान उसका दूर हो जाए। जिम शिशु तृण व्रण होए गुसाई, मात चिराव कठिन की नाई। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, व्याध नाश हित जननी गणे न सो शिशु पीर। यद्यपि वो प्रभु कैसा है अंत में कि भगवान उसके हित के लिए दंड करते हैं। जिस तरह से माता फोड़ा को कटवाती है, चिरवाती है, इसी तरह से राम जी महाराज उसका घमंड न बढ़ने पावे, इसलिए उसकी चिकित्सा कर देते हैं। संत कृपा में सरस अति, तो सहु निज जन जान। करी करी प्रभु सो प्रार्थना, दे उपदेश सुभान। संत कितने महान होते हैं, कितने दयालु होते हैं। उनके जो आश्रयी हैं, जो संत सेवा करते हैं, उनमें अगर थोड़ा दोष भी देख लेते हैं, जो संत की सेवा कर रहा है उस भक्त में अगर थोड़ा दोष भी देखते हैं, तो उससे कहते हैं कि भैया ऐसा मत करो, लेकिन अगर वो नहीं छोड़ता, तब संत क्या करते हैं, संत कृपा में सरस अति दोषहु निज जन जान।
अपने जनों में, मान जो उनकी सेवा करने वाले हैं, ऐसे जनों में भी दोष देख करके वो क्या करते हैं, उससे तो कहते हैं, लेकिन अगर नहीं छोड़ पाता तब क्या करते हैं संत, करी करी प्रभु सो प्रार्थना। राम जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ये आपका है, ये दोष नहीं छोड़ पा रहा है, इसलिए कृपा करो, इसे स्वीकार करो और शुद्ध बना दो। दय उपदेश सुबान, अपनी वाणी के द्वारा उपदेश भी देते हैं और प्रभु सो कर प्रार्थना, यहाँ राम जी से भी प्रार्थना करते हैं। बताओ इससे बढ़कर के संत हमारा हितैषी कौन हो सकता है। बिना कारण के उनकी मात्र सेवा करने से उनका हृदय जो है भगवान में की ओर प्रेरित कर देते हैं, अपने सुख के लिए नहीं, ये सुखी रहे इस कारण से। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 25 वर्षों से असहाय और बेघर मनुष्यों की सेवा में समर्पित यह ट्रस्ट निराश्रित गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय करती। पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन को तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखी। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट करुणा अवतार अनंत विभूषित श्री राम हर्षण दास महाराज जी द्वारा स्थापित एक अद्वितीय विलक्षण संस्थान ऐसी महान कार्य में अपनी सेवा प्रदान कर अपना जीवन धन्य करें।